भारत में एससी, एसटी और ओबीसी समाज को एक प्रकार से गुलाम बनाकर रखा गया था और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त संविधान आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज की संरचना का गहन अध्ययन किया। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था और ऐतिहासिक व्यवहार को देखकर यह समझा कि भारत में जाति आधारित व्यवस्था केवल सामाजिक भेद नहीं, बल्कि एक संगठित दास्ता की प्रणाली थी। मनुस्मृति का विधान यह कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी अपने निर्धारित कर्म को छोड़कर दूसरा कार्य नहीं कर सकता। स्त्रियों को भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने या जीवन का मार्ग चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति की योग्यता, इच्छा और मानव गरिमा का कोई महत्व नहीं रहा। समाज जाति के बंधन में जकड़ा रहा और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल नहीं पाया। यही जड़ता आगे चलकर देश की गुलामी का एक बड़ा कारण बनी, क्योंकि जब समाज के बड़े हिस्से को सोचने, आगे बढ़ने और निर्णय लेने से रोका जाए तो वह समाज शक्तिशाली नहीं बन सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रश्न उठाया कि जब यह अन्याय सदियों से चला आ रहा था, तो क्या तथाकथित सवर्ण समाज में कोई ऐसा नहीं था जो मानवता के पक्ष में खड़ा हो? यदि थे भी, तो वे सामाजिक व्यवस्था को बदलने में निर्णायक भूमिका क्यों नहीं निभा सके? यही कारण था कि एक ऐसे व्यक्ति को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उठानी पड़ी जो स्वयं उस शोषित वर्ग से आया था, जिसने अपमान, बहिष्कार और असमानता को प्रत्यक्ष रूप से जिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का औजार बनाया, जिसका उद्देश्य था सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की गारंटी देना। इसके बावजूद आज भी यह मानसिकता दिखाई देती है कि संविधान का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को न देकर किसी और को देने का प्रयास किया जाता है, या यह कहा जाता है कि संविधान उन्होंने लिखा ही नहीं। यह सोच वस्तुतः मानवता की नहीं, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने वाली मानसिकता की उपज है। यही मानसिकता संत रविदास जैसे महापुरुषों को भी उनकी जाति में बांधकर यह कहती है कि वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, मानो मानवता, ज्ञान और संतत्व केवल एक जाति की बपौती हो। डॉक्टर अंबेडकर और संत रविदास जैसे विचारकों का संघर्ष किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि समूची मानवता की मुक्ति के लिए था। उन्हें जाति के दायरे में बांधना उनके विचारों का अपमान है और समाज को फिर उसी गुलामी की ओर ले जाने का प्रयास है, जिससे बाहर निकालने के लिए संविधान जैसा सशक्त दस्तावेज बनाया गया।